नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 11। आज का हमारा फोकस रहेगा हेल्दी स्पाइन। दोस्तों, जैसे एक मकान में पिलर के सराउंड में सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में होती है हमारी स्पाइन। हमारी स्पाइन हमारी बॉडी का पिलर होती है और हमारे स्पाइन के ही सराउंड में हमारी पूरी बॉडी बन करके आती है। यदि हमारी स्पाइन स्ट्रांग और हेल्दी रहेगी तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारे मूवमेंट फ्री होंगे, हम स्ट्रांग होंगे और हम अपने लाइफ में प्रोग्रेसिव बने रहेंगे। तो यही सारा हम लोग फोकस करते हुए आज के इस सीक्वेंस को करने वाले हैं। ये सीक्वेंस आपके स्पाइन को स्ट्रांग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो चलिए करते हैं आज के इस अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग संकल्प के द्वारा करेंगे। किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, हाथों को मिला लें नमस्कार स्थिति में, आंखों को बंद कर लेंगे। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाएं और शरीर को रिलैक्स रखेंगे, सिर्फ आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। फिर आपको अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। मैं संकल्प को पहले बोलूंगा, आपने उसके बाद संकल्प को मेरे साथ में दोहराना है। हमारा आज के इस अभ्यास का संकल्प है, मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे हेल्दी स्पाइन मिली है और मैं कमिटेड होता हूं कि इस अभ्यास के द्वारा मैं इसे स्वस्थ रखूंगा। चलिए साथ में बोलेंगे, मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे हेल्दी स्पाइन मिली है और मैं कमिटेड होता हूं कि आज के इस अभ्यास के द्वारा मैं अपने स्पाइन को हेल्दी रखूंगा, स्वस्थ रखूंगा। अब इसी संकल्प को ही आपने 2 बार और मन में दोहराना है। आप चाहें तो इसे आउट लाउड भी बोल सकते हैं। अब यहां से हम लोग 3 बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे और 3 बार शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। दोबारा से एक बार और। तीन बार शांति, 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 शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में खूबसूरत सी स्माइल लेके आएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, हाथ नीचे। चलिए यहां से हम लोग अपने योगासन अभ्यास को शुरू करते हैं। अब मेरी तरह वज्रासन में आकर के बैठ जाएं। इसके बाद आपने अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है। श्वास को भरते हुए हम लोग चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे, बैक में एक आर्च लेके आएंगे, ऊपर को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम चेस्ट को अंदर लेके जाएंगे, सिर को नीचे लेके आएंगे, चिन को टक करेंगे चेस्ट की तरफ और बैक को राउंड शेप में लेके आएंगे।
जितना जा सकते हैं पीछे की तरफ को जाएंगे, एक राउंड शेप पे लाएं। फिर श्वास को भरते हुए वापस से हम लोग आर्च बनाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे। ये कैट एंड काउ का मूवमेंट है जो वज्रासन में हम लोग कर रहे हैं। श्वास को छोड़ते हुए कैट पोजीशन में आएंगे जिसमें आपका हेड नीचे जाएगा, स्पाइन राउंड होगी। दोबारा से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हेड डाउन होगा, आपका चेस्ट इन होगी, राउंड शेप बनाएंगे। दोबारा से श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। बहुत सुंदर। चलिए 3 बार और करेंगे। श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। हमने अभ्यास को महसूस करें। श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। अब यहां से श्वास को भरते हुए वापस से आर्च बनाएंगे, सिर को ऊपर को उठाएंगे। अब ऊपर की तरफ को आपको देखना भी है, आसमान की तरफ या सीलिंग की तरफ देखें और रुके रहें। चेस्ट को जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, लिफ्ट करें और रुकेंगे, रुकेंगे। अब श्वास को छोड़ेंगे और धीरे 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 सामने को देखेंगे। अब यहां से हम लोग पैरों को सामने की तरफ खोल देते हैं और खोलने के बाद पैरों को अच्छे से सेक कर लेना है, हिलाना है इन्हें अच्छे से, ताकि रक्त का संचार आपके पैरों में बढ़ने लगे। यदि आपके पैर सो गए हैं तो थोड़ा आपके पैरों को भी आराम मिले, इसलिए अच्छे से शेक कर लें। शेक करने के बाद हम लोग यहां से बद्ध कोणासन की स्थिति पे आएंगे, जिसे हम लोग बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं, जिसमें आपके पैरों के तलवे आपस में मिले रहेंगे। उंगलियों को बांधें और हथेली को पंजों के नीचे पर रखें। स्पाइन को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर्स नीचे आएंगे। अब यहां पर इस स्थिति में भी हम लोग पहले जैसी प्रैक्टिस को करेंगे जो हमने इससे पहले किया था, कैट एंड काउ मूवमेंट। अब वापस से यहां पे आपने श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है, हेड को लिफ्ट करना है, एक आर्च बनाने का प्रयास करना है। हालांकि प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन हो जाती है इस पोजीशन में, पर ट्राई करें जितना आप कर सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लाना है, चेस्ट को इन करना है और बैक को राउंड शेप में लाना है। देखिए जब भी आप यहां पर राउंड कर रहे हैं तो आपने अपने हिप को नीचे की तरफ जाने देना है। जैसे कि आप हिप पे रोल कर रहे हो, इस तरह से आपके हिप नीचे जाएंगे और आपने एक राउंड शेप में लाना है। फिर बॉडी को आगे की तरफ खिसकाना है, स्पाइन को लिफ्ट करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है और ऊपर को देखना है। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएं स्पाइन को, श्वास भरें, आर्च बनाएंगे। बहुत अच्छे, थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाएं। श्वास को छोड़ेंगे, राउंड शेप में आएंगे, श्वास को भरेंगे, आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ें, राउंड शेप में लाएंगे, श्वास को भरेंगे, आर्च बनाएंगे। श्वास छोड़ें, कैट पोजीशन, श्वास भरें, काउ पोजीशन, आर्च बनाएंगे। दोबारा श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। बहुत अच्छे, एक बार और श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने को देखें। अब यहां पे अगर आपको जोड़ में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लग रहा है इस स्थिति में बैठने और इस अभ्यास को करने के बाद, आप वापस से पैरों को खोल के शेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारे अगले अभ्यास की तैयारी करें। मैं पहले डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस समझ में आ जाए। पहला है हमारा बालासन, चाइल्ड पोज। अब चाइल्ड पोज से हमने क्या करना है, श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके आना, बॉडी को आगे शिफ्ट करेंगे टेबल टॉप पोजीशन में और फिर यहां पे आर्च बनाना है, टेलबोन को लिफ्ट करना है, चेस्ट नीचे जाएगी, बेली नीचे जाएगी और आपका हेड ऊपर को लिफ्ट करेगा। फिर श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे आएगा और बटक्स रोल करेंगे अंदर की तरफ, टेलबोन टक होगी, मिड बैक ऊपर को लिफ्ट होगा और उसके बाद ऐसे में बैक पे स्ट्रेच देते हुए आपने वापस से चाइल्ड पोज पे चले जाना है। इस तरह से ये अभ्यास कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए मेरे साथ में दोहराएंगे। चाइल्ड पोज पे आ जाए। चाइल्ड पोज में आने के बाद सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं ताकि टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए और आर्च बनाएंगे बैक में। सिर को उठाएं, टेलबोन लिफ्ट होगी, आपकी हेड लिफ्ट होगा, बाकी आपकी बेली चेस्ट नीचे की तरफ जाएगा और फिर श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाएंगे, कैट पोजीशन में लेके आएंगे, मिड बैक को लिफ्ट करेंगे और उसके बाद अपने बटक्स को अपने हील्स के पास पर लाएंगे चाइल्ड पोजीशन में।
बहुत अच्छे, प्रैक्टिस आप समझ गए हैं। थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। श्वास को भरते हुए उठेंगे, आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कैट पोजीशन में जाएंगे, फिर चाइल्ड पोजीशन में चले जाएंगे। दोबारा श्वास को भरें, उठेंगे, आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, राउंड शेप में लाएंगे और चाइल्ड पोज पे चले जाएंगे। फिर श्वास भरें, आर्च योर बैक, श्वास छोड़ें, राउंडिंग योर स्पाइन एंड चाइल्ड पोज। श्वास भरें, आर्चिंग योर बैक, आर्च बनाएं, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लाएं और चाइल्ड पोज पे जाएं। 3 बार और श्वास भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड, देन चाइल्ड पोज। श्वास भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड एंड चाइल्ड पोज। लास्ट वन, श्वास भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड एंड चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आपने अपना समय देते हुए अपनी श्वास को उसकी सामान्य स्थिति पर लेके आना है। साथ साथ अगर आपकी हार्ट बीट भी बढ़ गई है तो उसे भी सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करें। जब तक आप यहां पर रेस्ट ले रहे हैं, मैं आपको अगली प्रैक्टिस को डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। हमारी अगली प्रैक्टिस चाइल्ड पोज से ही शुरू होने वाली है, बालासन से। बालासन से आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करना है और अष्टांग नमस्कार में जाना है, जिसमें आपके नी, चेस्ट और चिन जमीन पे लगते हैं। इसे हम लोग 8 लिम्ब पोज भी कहते हैं। फिर यहां से आप भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे, पंजों को खोलेंगे, बटक्स को रोल करेंगे और चेस्ट को लिफ्ट करेंगे जितना आप उठा सकते हैं आराम से। और फिर यहां से वापस से हम लोग अष्टांग नमस्कार पे जाएंगे। अष्टांग नमस्कार यहां पर 2 बार आ रहा है। फिर अष्टांग नमस्कार से हथेलियों से पुश करेंगे और इस आसन से उठ करके वापस से बालासन में चले जाएंगे। बालासन में आप चाहे तो टोस को टक कर सकते हैं और पॉइंट भी कर सकते हैं। चलिए, प्रैक्टिस को आप समझ गए। अब इन्हीं आसनों के बीच में हम लोग फ्लो करेंगे, इन्हीं की रिपीटेशन करेंगे। तैयार हो जाए, सिर को उठाएं, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। नी, चेस्ट एंड चिन डाउन। आपके हाथ आपके अपर चेस्ट के बगल पर रहेंगे, कोहनी शरीर से सटी रहेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने भुजंगासन की स्थिति में जाना है, कोबरा पोज। चेस्ट को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए आपने वापस से अष्टांग नमस्कार में जाना है और फिर श्वास भरे, हथेलियों से दबाव बनाए और श्वास को छोड़ते हुए फिर से बालासन की स्थिति पे चले जाएंगे। चलिए, दोबारा श्वास को भरें, उठेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। श्वास को भरेंगे, भुजंगासन में आएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, वापस से अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। चेस्ट, नी एंड चिन डाउन। फिर श्वास को भरेंगे, वापस से पुश करेंगे फ्लोर को और श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। प्रैक्टिस को आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, इसमें स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। श्वास को भरें और छोड़ें, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, भुजंगासन, चेस्ट अप। श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, पुश। श्वास को छोड़ेंगे, बालासन। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरेंगे, आगे आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, भुजंगासन। श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, पुश। श्वास को छोड़ेंगे, बालासन। श्वास को भरेंगे, बॉडी को आगे शिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ें, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरें, भुजंगासन। श्वास को छोड़ें, वापस से अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास को भरें, पुश। श्वास को छोड़ेंगे, बालासन। दोबारा और करते हैं। श्वास को भरेंगे, आगे को आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, भुजंगासन। श्वास को छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, पुश करेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, बालासन। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों और कंधों को पूरा विश्राम दे दें। फिर अपना ध्यान अपने श्वास पे लेकर के जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें।
अपनी श्वास और अपनी हार्ट बीट दोनों को आपने न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे, इसी तरह से लंबा श्वास लेते रहे और फिर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से आगे। कठिनता यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, आज की सीरीज में बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ेंगे थोड़ा चैलेंज भी प्रैक्टिस में बढ़ता चला जाएगा। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ऊष्ट्रासन, कैमल पोज। वन ऑफ द चैलेंजिंग पोजीशन होती है हमारे योग अभ्यास में। हालांकि मैं आपको मॉडिफिकेशंस बताऊंगा ताकि रिस्क ना हो आपकी प्रैक्टिस में और आपको इसका बेनिफिट भी मिले, क्योंकि जितनी चैलेंजिंग पोजीशन होती है उसका बेनिफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है यदि आप सेफ्टी को जानते हो और सेफ्टी के हिसाब से करते हो। ओके, ऊष्ट्रासन के लिए हमें नीलिंग पोजीशन में आना होता है। आप एक बार देख करके समझ लें, ऑप्शंस को जान लें, फिर आप अपने शरीर के अनुसार करेंगे। तो इसके लिए हमें नीलिंग पोजीशन पे आना होता है, जिसमें हम लोग बटक्स को रोल करते हैं ताकि यहां से ये जो हमारा पेल्विस रीजन है एकदम से स्ट्रेट रहेगा। हिप हमारे बाहर को नहीं आने चाहिए, हिप हमारे रोल रहने चाहिए, बैक फ्लैट हो लोअर बैक। इसके बाद आपने श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को उठा करके पीछे लेके जाना है और जैसे जैसे पीछे को जाएगा अपने श्वास को छोड़ना है और प्रयास करना है अपनी एड़ी या एंकल को पकड़ने का। उसके बाद यही प्रक्रिया को दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास को भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर और रोटेट कराते हुए पीछे लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे हम दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करते हैं और शरीर को सीधा बनाते चले जाते हैं और चेस्ट को उठाते हैं जितना उठा सकते हैं और ऊपर को देखते हैं। ये है हमारा ऊष्ट्रासन। वापस आने के लिए आपने एक हाथ को लूज करना है, शोल्डर को फॉरवर्ड करना है ताकि नेक को सपोर्ट मिले, फिर दूसरे हाथ को भी आगे को लाना है। यदि आपका सिर पीछे को नहीं जा पाता है या फिर आप जब पीछे को सिर को लेके जाते हैं तो नेक पे प्रेशर लगता है या फिर आपको डिजीनेस आने लगती है, डर लगता है, तो ऐसे में सिर को पीछे ना लेके जाए, आपने सिर को उठा करके सामने को देखना है। अब ये था ऊष्ट्रासन, बहुत सिंपल शब्दों में। अब यदि ये नहीं कर पाते हो तो तब क्या करना है वो जान लेते हैं। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे इस पोजीशन में तो आपकी बॉडी में रिस्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने पास 2 ब्लॉक रख लें जो आपको हाइट दे देंगे। यदि आप पाँव को नहीं पकड़ सकते हैं तो इन ब्लॉक के ऊपर हाथ रख सकते हैं। श्वास भरा, श्वास को छोड़ा, एक ब्लॉक पे हाथ रख लिया, श्वास को भरा, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ा, दूसरे ब्लॉक पे हाथ रख लिया। इस तरह से ब्लॉक को पकड़ लें। फिर चेस्ट को जितना हो सकता है आपने ब्लॉक को प्रेस करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। आपको थोड़ा वजन अपने ब्लॉक पे डालना है ताकि ये वाला जो पोर्शन है आपका स्पाइनल पोर्शन जो है इसको लिफ्ट कर पाए। जितना हो सकता है इसको लिफ्ट आपने करना है ताकि बैक मसल्स आपकी एंगेज हो पाए, स्पाइन में एक अच्छा सा आर्च आए, कहीं से भी स्पाइन बेंड ना हो और कंप्रेस ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस सेफ रहेगी। अब ब्लॉक भी उन लोगों के लिए है जिनका हाथ ब्लॉक तक पहुंच जाता है, जिनका नहीं पहुंच सकता, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपको सिंपली ये करना है कि हाथ हिप पे रखें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से हल्का सा आर्च बनाएं जितना आप बना सकते हैं और रोकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आप इतना भी कर सकते हैं। इसी में एक और वेरिएशन हम लोग करने जा रहे हैं ताकि आप ऊष्ट्रासन का एक अच्छा सा टेस्ट ले पाएं। उसके लिए आपने एक पाँव को आगे लेके आना है, दूसरा पीछे रहेगा। इक्वेस्ट्रियन यानी कि अश्व संचालन जैसी ये स्थिति आपको दिखलाई देगी। यहाँ भी हम ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। दायां हाथ मेरे दाएं पाँव के ऊपर है आगे पे, मैं अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ, श्वास को भरूंगा, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को पीछे लेके जाऊंगा और अपने एंकल को ग्रैब करने का प्रयास करूंगा या फिर ब्लॉक के ऊपर हाथ रख दूंगा। इस तरह से यह स्थिति आपकी बनेगी। नीचे पीछे वाले पाँव के पंजे को आप टक भी कर सकते हैं। यदि नी पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो आप टक ना करें, पंजे को खोल लें, इससे नी पे प्रेशर नहीं आएगा और पंजे के ऊपर वाले हिस्से से यहां से आपने दबाव बनाना है। और फिर अंत में जब इतना कर लें तो अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे और फिर कान के पास लाएंगे और ऊपर को देखेंगे। तो ऊष्ट्रासन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हालांकि इसको हम आगे जाके करेंगे, ये इसका प्रकार है। तो चलिए पहली वाली स्थिति पे हम लोग आ जाते हैं। नीलिंग पोजीशन में सब लोग आ जाएं, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, पंजों को स्ट्रेच करके रखना है और प्रेस करना है जमीन पे ताकि एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना पाएं। ब्लॉक को मैं अगल बगल रख लेता हूं, यदि इनकी जरूरत पड़ी तो मैं इनका प्रयोग कर लूंगा। आप भी इस तरह से अपने पंजों के पास पर रख लें, बहुत पीछे ना रखें क्योंकि दांत में दिक्कत आएगी। आपको पास पास रखेंगे तो इजीली आप ग्रैब कर पाएंगे। अब यहां से हाथ हिप पे आ जाएंगे, बटर्स को आपको रोल करना है।
ये बटक्स रोल इन होंगे, टेलबोन टक इन यहां पर हो रही है। श्वास को भरेंगे, स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, शोल्डर को रोल बैक करेंगे। फिर इसके बाद धीरे 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 आर्च बनाएं, बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं, पहले जितना जा सकते हैं आरामपूर्वक उतना जाएं। अब ये पहली स्थिति है, आप चाहें तो यहीं पे ही रुक सकते हैं, जो लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। श्वास को भरते हुए वो लोग राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को भी राइट को टर्न करना है ताकि थोड़ा इजी हो जाए ब्लॉक पे हाथ रखने के लिए या फिर एंकल को पकड़ने के लिए। एंकल को पकड़ने के लिए आपकी बॉडी हो सकता है हल्की सी पीछे को लीन करेगी, क्योंकि आर्म्स की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ईजिली आप एंकल को पकड़ पाएं, या फिर स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तब आपको हल्का सा बॉडी को पीछे को लीन करना होता है। हो सकता है आप में से ब्लॉक को जो यूज कर रहे हैं उनको भी हल्का सा लीन करना पड़े पहले। फिर यही प्रक्रिया हम लोग दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास को भरेंगे, बायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, बायां हाथ पीछे। पैर को पकड़ने के बाद या ब्लॉक पे हाथ रखने के बाद चेस्ट को जितना हो सकता है लिफ्ट करना है, ऊपर को लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना, लिफ्ट करना, जितना कर सकते हैं, और रुकेंगे। चलिए 5 काउंट तक रुके यहां पे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से अपने किसी भी एक शोल्डर को फ्री करेंगे, उसे आगे को लाएंगे, फिर दूसरा शोल्डर आगे को लाएंगे। इस तरह से जब आते हैं तो आपकी नेक थोड़ा सा सेफ फील करती है। यदि आप हाथ घुमा के लाएंगे तो आपके नेक के पीछे पे या शोल्डर पे आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा और वापस आने में भी दिक्कत लगेगी। इतना होने के बाद आपको चाइल्ड पोज पे जाना है ताकि बैक को अच्छे से स्ट्रेच कर पाए। नीज को फैला लें और अपने पैरों के अंगूठे को मिलाएं, घुटनों को अच्छे से फैलाएं ताकि काफी अच्छा सा स्पेस आपके टोर्सो के लिए, आपकी जो अपर बॉडी है उसके लिए बन जाए। हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लाएं और चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे, फिर फोरहेड को नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आपको चाइल्ड पोज पे अपनी बैक पे स्ट्रेच करवाना है, साथ ही साथ जल्दी से अपनी श्वास को नॉर्मल रिदम पे लेके आना है। कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद आपको धीरे धीरे वापस से ऊपर उठ करके आ जाना है। हम लोग ऊष्टासन के दूसरे प्रकार को करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको नीलिंग पोजीशन पे आना है। उसके बाद अपना राइट लेग आप आगे लेकर के आ जाएं, लेफ्ट थोड़ा पीछे जाएगा। अश्व संचालन की तरह ये स्थिति बनती है। राइट हैंड को आपने राइट थाई के ऊपर रखना है। फिर यहां से आप चाहें तो पीछे वाले पंजे को टक करके भी रख सकते हैं, हो सकता है पर आपके नी पे प्रेशर आए, तो उसके लिए आपने पहले से ही कोई कंबल कुशन इत्यादि बिछा लेना है, क्योंकि आपको ये हाइट देगा पकड़ने के लिए। नहीं तो आप ब्लॉक का प्रयोग करें हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखलाया था। अदरवाइज पंजे को स्ट्रेच करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपकी नी के लिए। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए टर्न करेंगे अपनी बॉडी को लेफ्ट की तरफ और धीरे से अपने हाथ को इस ब्लॉक के ऊपर रख लें या फिर अपने एंकल को ग्रैब कर लें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने राइट आर्म को ऊपर को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट आर्म आपके कान के पास पे आएगा। चेस्ट को आपको ऊपर की तरफ को रोटेट करना है। रुकेंगे यहां पे, 5 काउंट होल्ड, 1 2 3 4 5। श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। चलिए अब पैर को बदल लेते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, आपको जो भी मैंने बताया कि आप आसन को आधा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैं दिखा रहा हूं, उनको फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि जो पोजीशन मैं लेके जा रहा हूं मैं आपको फाइनल टच दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही करना है, आपको अपने शरीर के अनुसार करना है। ऑलराइट, चलिए अब ब्लॉक को मैं दूसरी तरफ रख देता हूं। श्वास को भरते हुए इस बार हम लोग राइट आर्म को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते पीछे लेके जाएंगे, ब्लॉक पे हाथ रख लें। ब्लॉक को आप चाहें तो आगे रख लें घुटने के पास पे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म को कान के पास पे लाएंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे, ऊपर को देखेंगे। बॉडी को बहुत ज्यादा पीछे ना जाने दें, हल्का सा अपने आगे वाले घुटने को आगे की तरफ को पुश करके रखें। बहुत सुंदर, रुकेंगे, 5 काउंट होल्ड, 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथ को स्विंग कराते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे। फिर यहां से वापस से हम लोग चाइल्ड पोज यानी कि बालासन में हम लोग चले जाएंगे।
श्वास को आपको लंबा, धीमा, गहरा लेना है। बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच लाएं ताकि आपकी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। अपना यहां पर पूरी तरह से समय लें। आप यहां पे 15 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने बैक पे बनाए रखें। इसके लिए आप चाहें तो हाथों को अच्छे से खींच लें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब कुछ देर यहां पर आराम करने के बाद आपने सिर को उठाना है और धीरे से सरक करके आगे अपने पेट के बल लेट जाना है। प्रोन पोजीशन में यहां पे आ जाएंगे। हम लोग करने जा रहे हैं सलभासन और सलभासन के प्रकार। सलभासन जिसे अंग्रेजी में हम लोग लोकस पोज भी कहते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से 2 प्रकारों को हम लोग करेंगे। मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बतला देता हूं कि किस तरह से होंगे। उसके बाद फिर आप चाहें तो मेरे साथ में ही प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस को समझ लें। इस प्रैक्टिस के लिए आपने पंजों को ज्यादा फैलाना नहीं है, सिर्फ हिप डिस्टेंस पे खोलना है या फिर इन्हें चिपका लें। तो मैं यहां पर अपने पैरों को चिपका लेता हूं, माथे को जमीन पे रखूंगा, हाथ को अपने शरीर के बगल पर रखूंगा, हथेलियां ऊपर। फिर यहां से श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 सिर को उठाऊंगा, अपर चेस्ट मेरी उठेगी और फिर धीरे से पैरों को भी मैं ऊपर को उठाने का प्रयास करूंगा। फिर हाथों को भी ऊपर उठा लूंगा, चेस्ट को जितना हो सकता है ऊपर को उठाऊंगा, पैरों को पीछे की तरफ को खींचूंगा और रुकूंगा। यहां पर इस स्थिति पे आकर के आपने रुकना है। होल्ड कीजिए 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे से पैरों को नीचे ले आए, माथे को भी नीचे लेके आ जाएं। शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसी अभ्यास की हम लोग रिपीटेशन करेंगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाएं। माथे को जमीन पे लगा लें, पैरों को पीछे से अच्छे से खींच लें, खिंचाव देंगे पैरों पे, हाथ शरीर के बगल पे, श्वास को भरेंगे, हेड उठाएंगे, चेस्ट उठाएंगे और पीछे से पैरों को स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे और होल्ड करेंगे यहां पे 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आप चाहें तो यहां पे मकरासन की स्थिति को क्रोकोडाइल पोजीशन में जा सकते हैं। उसके लिए आपने अपने हाथों को सामने लाना है, माथा अपने हाथों पे और पैरों को बाहर की तरफ पलटाते हुए खोल लेना है। इससे आपका बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। लंबा और गहरा श्वास लें और छोड़ें। ध्यान अपने आसन स्थिति पे लगा के रखें। अपने दिन के काम काज पे बिल्कुल नहीं लेके जाएं ध्यान को। यदि आसन करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर के काम काज में जाता है तो आपको आसन लाभ नहीं मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरा आसन लाभ मिले तो आपको अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। श्वास को लेते रहें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। चलिए तैयारी करते हैं सलभासन के दूसरे प्रकार के लिए। पैरों को वापस से हम लोग अंदर ले आते हैं। अब यहां पे आपने अपने हाथों को सामने की तरफ लेकर के आना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए चेस्ट को उठाएंगे, हेड उठेगा, चेस्ट उठेगा, हाथ आपके थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे और हथेलियों से एक अच्छा सा सपोर्ट बना लें कि ये आपको एक बेस दे रहे हैं। हाथ अपनी उंगलियों को फैला करके हथेली से सपोर्ट बना लें। अपने लेफ्ट हैंड पे बैलेंस करेंगे, श्वास को भरेंगे, राइट आर्म को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाएंगे। देखिए आर्म और लेग को आपने साथ में उठाना, नहीं तो बॉडी एक बारी के लिए तिरछी हो जाएगी, हो सकता है आपके बैक पे प्रेशर आए। तो बहुत ज्यादा पहले तो ऊपर ना उठें, हल्के से ऊपर उठें जितना आप आराम से उठ सकते हैं। उसके बाद अपने राइट आर्म को आगे को स्ट्रेच करवाना, लेफ्ट को पीछे को, और स्ट्रेच के बाद ही आपने इन्हें ऊपर को उठाना है। होल्ड करेंगे यहां पे 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे। अब यही प्रैक्टिस को दूसरे हाथ और पैर से दोहराएंगे। इस बार आपने अपने लेफ्ट आर्म को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और राइट लेग को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना है। फिर श्वास को भरते हुए पैर और हाथ को ऊपर को उठाएंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4
5। धीरे से हाथ और पैर नीचे आ जाएंगे, माथे को नीचे ले आए। अब चाहें तो वापस से अपने हाथ पे रख सकते हैं, पैरों को मकरासन की स्थिति पे खोल सकते हैं, यानी कि पलट के खोल लें बाहर की तरफ। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ये था हमारा शलभासन का अभ्यास। पहला हमने एक प्रकार किया, फिर हमने दूसरा प्रकार किया। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रकार को, जो दूसरा प्रकार हमने किया, इसको हम लोग एक बार और दोहराएं, ताकि जो हमारा पर्पस है मेन, कि हमें अपने स्पाइन में स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, वो पर्पस हमारा सिद्ध हो पाए। चलिए वापस से अपने हाथों को सामने की तरफ ले आए, पैरों को अंदर ले आएंगे करके, हाथ थोड़ा सा अंदर लाएं ताकि चेस्ट आपकी उठ जाए। अब यहां पे आपने राइट आर्म को आगे को स्ट्रेच करना है, लेफ्ट लेग को पीछे को, श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाएं और राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे और होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। हाथ और पैर को नीचे ले आएंगे। अब क्विकली चेंज करेंगे अपने दूसरे हाथ और पैर को, लेफ्ट आर्म को आगे को स्ट्रेच करेंगे, राइट लेग को पीछे स्ट्रेच करेंगे, श्वास को भरेंगे और हाथ और पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास और प्रश्वास जब आप ऊपर आ जाते हैं तो चलता रहता है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। हाथ और पैर को नीचे ले आए, वापस से मकरासन की स्थिति पे आ जाएं। पंजों को बाहर की तरफ खोल लेंगे, माथा आपके हाथों के ऊपर रहेगा। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यहां पे हमारा शलभासन का अभ्यास समाप्त होता है। यहां से हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला बैकवर्ड एक्सटेंशन पोज, जो हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, साथ साथ हमारे स्पाइनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। उसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। हमारा आसन है सेतु बंधासन। तो एक बार ये अभ्यास को देख करके समझ लें किस तरह से करना है, फिर आप अपने शरीर के अनुसार उसे कर सकते हैं। सेतु बंधासन की भी कई सारी स्थितियां होती हैं, हाथों की पोजीशंस भी अलग अलग होती हैं। मैं आपको जल्दी से दिखला देता हूं और आपने फिर इसे अपने शरीर के अनुसार करना है। सामान्य तौर पे सेतु बंधासन कुछ इस तरह से दिखता है कि हमारे घुटने मुड़े हुए हैं, पंजे नीचे जमीन की ओर हैं, हाथ हमारे शरीर के बगल पे हैं, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे ही खुलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खोलना है, पंजों को सीधा रखना है, बाहर की तरफ को तिरछा नहीं करना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए पैरों को प्रेस करेंगे, बटक्स को रोल करेंगे और जितना हो सकता है अपने हिप्स को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उंगलियों को पीछे पीठ के पीछे पे बांधना है आपने, शोल्डर्स को एक एक करके पीछे की तरफ को रोटेट करवाना है। बहुत अच्छे, स्कैपुला यानी कि आपकी शोल्डर ब्लेड को आपने हल्का सा स्क्वीज करना है, अपनी हील्स को जमीन पे प्रेस करना है और हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करना है। चेस्ट को भी उठाएंगे चिन की तरफ। ध्यान देंगे दोस्तों, पैरों को तिरछा नहीं करना है, घुटनों को नहीं फैलाना है, पैर और घुटने आपके सीधे रहेंगे और पास पे रहेंगे। इस तरह से स्थिति बनेगी और इसके बाद आखिरी स्टेज में आपने कोहनी को मोड़ना है और अपने हिप के नीचे पे सपोर्ट देना है। कोहनी को जितना हो सकता है अपने पीठ के पीछे पास पे लेकर के आए, पैर को हल्का सा अंदर ला सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं। उसके बाद अपने बैक को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे इस स्थिति में और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के अलग प्रकारों में है कि आप हाथ का सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि रिस्ट पे आपको प्रेशर लगता है, तो आप सिर्फ पीठ के पीछे उंगली बांध सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपने पीठ के नीचे पे सपोर्ट देना है। दूसरा, यदि आप पीठ के पीछे पे उंगली नहीं बांध पाते हैं क्योंकि शोल्डर में टाइटनेस है, तो अपने पास रस्सी, चुन्नी या फिर योग स्ट्रैप को रखें और स्ट्रैप को आपने पकड़ लेना है पीठ के पीछे पे। स्ट्रैप का डिस्टेंस आप बड़ा घटा सकते हैं अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हाथ को स्ट्रेच जरूर करवाएं, हाथों का इंगेजमेंट जरूर दें, तभी आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि आप आखिरी स्टेप पे जाना चाहते हैं जिसमें आप हाथ से नीचे कमर के नीचे पे सपोर्ट देना चाहते हैं, ये जो सपोर्ट है ये मेरा लोअर बैक के आखिरी हिस्से पे है, तो इस तरह से मैंने सपोर्ट दिया हुआ है। वैसे मेरे शोल्डर्स थोड़ा सा खुले हुए हैं, बैक फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, तो जब मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूं तो मैं अपने हाथों को लंबर स्पाइन पे पूरा ले आता हूं ताकि मैं मैक्सिमम आर्च ले पाऊं। परंतु बिगिनर को इसे अपने लोअर बैक का जो आखिरी छोर है
जो आपके हिप बोन से लगा हुआ है वहां पर आपको सपोर्ट देना है, ऊपर सपोर्ट ना लाए, नहीं तो आपको बैक पे प्रेशर या फिर रिस्ट में पेन लगेगा। और यदि हाथ नीचे से नहीं आ पा रहा है, इतनी हाइट नहीं है, ये पूरा अच्छे से सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, तो आप चाहें तो अपनी हील्स को ऊपर उठा सकते हैं, टोस पे आ जाए, हील्स को उठाएं, थोड़ा हाइट मिल जाएगी तो पोज आपका होने लगेगा। तो मैंने आपको सारे उपाय इसके बतला दिए हैं। तो चलिए यहां से मेरे साथ में अभ्यास को करेंगे। कोई भी अपना एक स्टेप चुन लें और उस स्टेप के अनुसार आप करें। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, हमेशा ध्यान रखें, पंजे सीधे रहेंगे, घुटने पास पर रहेंगे। इसके बाद आपने हाथों को शरीर के बगल पर रखना है, श्वास को भरना है, पैरों पर दबाव बनाओ और धीरे 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 अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। जब आप हिप को ऊपर उठा रहे हैं तो बटक्स को रोल करना है, टेलबोन टक होगी। बहुत अच्छे, श्वास को लंबा छोड़ेंगे। देखिए श्वास को बढ़ते हुए उठाएंगे, फिर धीरे से आपने छोड़ना है, फिर श्वास प्रश्वास नॉर्मली चलती रहेगी। आपने बस अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे बांधने का प्रयास करना है। उसके बाद शोल्डर को रोटेट करवाना है ताकि शोल्डर पे आपका वजन आने लगे। इससे आपकी शोल्डर ब्लेड स्क्वीज होगी ताकि आपकी चेस्ट आगे से और खुल जाएगी। एडी पे प्रेशर बनाए, यानी कि हील्स पे प्रेशर बनाए और हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे, ध्यान रखेंगे कि आपके घुटने फैलने नहीं चाहिए। अब यहां से यहां पर भी रुक सकते हैं। यहां से हमारा अगला स्टेप है जिसमें हम लोग अपने लो बैक पे सपोर्ट देते हैं और आपका हाथ कहां पर आता है, हिप के पास पे आता है। फिर हाथ से पुश करें ताकि आप अपने हिप को और भी ऊपर उठा सकें। इस प्रोसेस में यदि आपको लगता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं तो आपने अपने पैरों को हल्का हल्का सा अंदर लाना है शोल्डर्स की तरफ। रुकेंगे यहां पर, फाइनल पोजीशन में रुक जाएं। 5 काउंट होल्ड, 1 2 3 4 5। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे, घुटनों को चेस्ट के पास लाएं और पैरों को हक कर लें। अच्छा सा स्ट्रेच अपने पीठ पे ले करके आएंगे। बहुत सुंदर। अब इस अभ्यास के बाद जितने भी हमने बैक बेंडिंग की यहाँ पे, इस अभ्यास के बाद थोड़ा सा रिलैक्सिंग कर लेते हैं पीठ के लिए। आप अपनी हथेली को अपने घुटने के ऊपर पैर रखेंगे। अब यहां से आपने अपने घुटनों को गोल घुमाना है ताकि पीठ में एक अच्छी सी मसाज हो जाए। कुछ बार आप एक दिशा को घुमाएंगे, उसके बाद इसे विपरीत दिशा को घुमाएं। श्वास और प्रश्वास आपका साथ ही साथ चलता रहेगा। अब यहां पर एक अच्छी सी मसाज के बाद आपने पलट करके बैठ जाना है। तो धीरे से उठ करके बैठ जाएं। यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये एक स्पाइनल ट्विस्ट है, ये आपके बैक को रिलैक्स करने में मदद करेगा। इसके साथ ही हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग टेक्निक है जो एक काउंटर पोज होता है बैक एक्सटेंशन का। जैसे कि हमने कैमल किया, हमने शलभासन किया, तो ये हमारे बैक बेंडिंग या बैक एक्सटेंशन पोज इन्हें हम लोग कहते हैं और इसका काउंटर होता है फॉरवर्ड एक्सटेंशन। पर कभी भी हम लोग डीप नहीं करते हैं तो इसकी आधी स्थिति करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन ताकि बैक और भी अच्छे से रिलैक्स हो जाए। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपने पैरों को आगे की तरफ लेकर के आना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रेप रख लें यदि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है और आपके ग्लूट्स मसल्स टाइट हैं और लोअर बैक टाइट है। फिर आपने ध्यान देना है कि जिस तरह से मैंने इस तरह से हिप को मूव करवा करके अपने हिप फ्लैश को बाहर की तरफ को खींचा था, ऐसे ही आपको करना है ताकि आपको अपनी सिट बोन नीचे महसूस हो पाए। दोनों सिट बोन ग्राउंड होनी चाहिए, आपकी स्पाइन ऊपर को लिफ्ट होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है, झुकी हुई है, तो नीचे से कुशन लगा के बैठें ताकि पीठ आपकी सीधी हो जाए। इसके बाद जिन्हें स्ट्रेप की आवश्यकता है वो लोग स्ट्रेप को तैयार कर लें और अपने पैर के आगे वाले हिस्से पे ला करके बीच में सेंटर पे से इसे फंसा लेंगे और इस तरह से पीठ को सीधा कर लेंगे। जिन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है वो यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकें और पैर को पकड़ लें। और जिन्हें आवश्यकता है स्टेप की वो स्टेप को पकड़े रहें, जितना हो सकता है आगे को आ जाए। आपने पूरा नीचे नहीं झुकना है। पश्चिमोत्तानासन में एक अर्ध अवस्था यानी कि आधी अवस्था यहां पर बना के रखनी है। सामने को देखना है और श्वास को भरना है
और श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने पैरों को नीचे जमीन पे प्रेस करना है और स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करना, ऊपर को लिफ्ट करना, आगे को नहीं झुकना है, ऊपर को लिफ्ट करना, ऊपर को लिफ्ट करना है। बहुत अच्छे, रुकेंगे यहां पर, होल्ड करें। श्वास और प्रश्वास अब आपका चलता रहेगा। कुछ सेकंड यहां पर हम लोग समय देंगे ताकि ये जो काउंटर स्ट्रेच है ये हो पाए। और उसके बाद धीरे से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और वापस आ जाएंगे। जिन लोग स्टेप यूज कर रहे थे स्टेप को छोड़ दें और सिंपली वापस आ जाएं। अब हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन नाम जो है ये स्वामी आदि गुरु अर्ध मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से रखा गया। हठ योग की जो परंपरा है इन्हीं से आई है। हालांकि हठ योग के जो आदि योगी थे वो भगवान शिव थे। उनके बाद जो हठ योग की जो मुख्य परंपरा यानी कि जो हठ योग का रिटर्न जो नॉलेज हमको देखने के लिए मिलती है वो स्वामी मत्स्येंद्र नाथ जी के द्वारा ही बतलाई गई है। चलिए यहां से हमने अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से अपने राइट लेग के नीचे की तरफ से लाना है, क्रॉस करना है और फिर राइट फुट को उठा करके लेफ्ट थाई के बगल पे लेके आना है। आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। यहां पर जो आपकी लेफ्ट हील है ये आपके हिप को हल्का सा सपोर्ट देगी ताकि बैलेंस बना रहे आपके पोज में। अपने स्पाइन को आपने ऊपर को लिफ्ट करना है। इस आसन की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिसमें सिंपली आप चाहें तो इसमें अपने पैर को हक कर लें और ट्विस्ट करें, क्योंकि ट्विस्ट है तो एंड में आप ट्विस्ट कर सकते हैं। और इसकी थोड़ा सा बड़ी हुई पोजीशन में आपने अपने ट्राइसेप्स को हुक करवाना है इस तरह से। और यदि आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल हैं, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ग्लूट्स फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आउटर थाई फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तब आप क्या कर सकते हैं, इसके अगले स्टेप पे बढ़ सकते हैं जिसमें आप हाथ को फंसाने के बाद आपने अपने एंकल को पकड़ना है। तो जो भी अवस्था आपसे बन पड़ती है आप कर लें। तो मैंने इस तरह से एल्बो को ऊपर की तरफ को यहां से हुक करने के बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ को लिफ्ट कर लिया है और दूसरा हाथ में पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं स्थिति को आपको बगल से भी दिखला देता हूं, आप साथ में अभ्यास को करते चले जाएं। दूसरा हाथ पीछे जाएगा, पीछे वाले हाथ को प्रेस करें ताकि वो आपकी स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करवा पाए। श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए आपको चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करवाना है और सिर को भी लेके जाएं। बहुत सुंदर, स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ये क्लोज ट्विस्ट है जिसमें आपकी बैली कंप्रेस्ड होती है। दोस्तों यदि आपको स्टमक संबंधी कोई अभी वर्तमान में इश्यू चल रहा है और या फिर मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं तो ऐसे में आपको क्लोज ट्विस्ट नहीं करना, पेट को दबाना नहीं है। आपने सिंपली बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लेना है। लेफ्ट की तरफ से टर्न करेंगे तो आप ट्विस्ट भी कर पाएंगे और आपकी बैली भी फ्री रहेगी। यदि आपको इस ट्विस्ट को करने में ज्यादा सफोकेशन हो रही है क्योंकि पेट ज्यादा बड़ा हुआ है और श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तब भी आपने ओपन ट्विस्ट करना है, नहीं तो मेरी तरह कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ देर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे और पैर को बदलेंगे। अब हमारा राइट लेग नीचे से आएगा, लेफ्ट हिप के पास पे हमारी हील आएगी यहां पे और हमारा लेफ्ट फुट हमारे राइट थाई के बगल पे आएगा। बैक को स्ट्रेट करना है। श्वास को भरते हुए आपने अपने राइट आर्म को उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए आप चाहे तो हक कर सकते हैं। जब भी आप हक कर रहे हैं इस पांव को ऐसे प्रेस करना है आपने ताकि ये शरीर के पास में आ जाए अच्छे से और फिर आप इसे हक कर लें। अगर आप कोहनी को हुक करवाना चाहते हैं तो इसे हुक करवा लें इस तरह से। फिर दूसरा हाथ आपका पीछे जाएगा, पीछे वाले उंगलियां आपकी कप शेप में रहेगी, प्रेस करेंगे, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, पीछे को देखेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यहां भी यदि आपको क्लोज ट्विस्ट करने में दिक्कत है तो आपने अपने स्पाइन को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, यानी कि आप राइट की तरफ से ट्विस्ट करेंगे ना कि लेफ्ट की तरफ से। यहां पर कुछ देर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए आपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। एक अच्छा सा खिंचाव अपने बैक पे लाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर के आ जाएंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस यहां पर संपन्न होती है। आप अपने पैरों को आगे की तरफ लेकर के जाएं, इन्हें चाहे तो शेक कर लें ताकि पैर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद आपने पीठ के बल लेट जाना है। जब भी आप भी पीठ के बल बैठ करके जा रहे हैं तो हमेशा रोल करते हुए जाएं, कभी भी पेट पे दबाव देते हुए नहीं जाना, जैसे आपने यूं पकड़ा पांव को और सिंपली रोल कर लिया। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स में किसी भी तरह का अनावश्यक प्रेशर नहीं पड़ता है। अब यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं एक यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास
उसके लिए पहले तो आप पैरों को खोल लें, शवासन जैसी स्थिति पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने अपना राइट हैंड अपने बेली के ऊपर रखना है, लेफ्ट अपने चेस्ट के ऊपर रखना है। यदि आप राइट हैंडेड हैं तब आपका हाथ जो है वो आपके बेली के ऊपर ही रहेगा। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो स्विच कर लें, अपना लेफ्ट हैंड अपने बेली के ऊपर रखेंगे। इसके बाद आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, नाक से पेट तक, पेट को फुलाना है। श्वास के द्वारा पेट को ऊपर को फुलाएंगे और श्वास को धीरे धीरे जब बाहर निकालेंगे तो आपका पेट नीचे को जाता रहेगा, पूरा पेट से कोड़ लें। दोबारा श्वास लेंगे, श्वास भरें, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ें, पेट नीचे को जाएगा। बहुत अच्छे, आपका श्वास लंबा धीमा गहरा होगा। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। पांच छह श्वास आपको पेट से लेना है, फिर आपको हाथों को बदल लेना है। उसके बाद आपको अपना एक्टिव हैंड अपने चेस्ट के ऊपर रखना है और जो दूसरा हैंड है सपोर्टिव हैंड वो आपके नाभि के ऊपर आ जाएगा। अब आपको श्वास प्रश्वास यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आपको चेस्ट से करना है। तो श्वास आपके नाक के द्वारा आपके चेस्ट तक आएगी, चेस्ट फूलेगा और श्वास नाक के द्वारा ही बाहर जाएगा और चेस्ट रिलैक्स होगी। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब आपने अपना एक्टिव हैंड थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, अपने कॉलर बोन के अराउंड में बिल्कुल गर्दन के पास लेकर के आ जाए। हम लोग क्लाविकुलर ब्रीदिंग करने जा रहे हैं जिसे शोल्डर ब्रीदिंग भी कहते हैं। लंबा श्वास आपने अपने चेस्ट पे लेकर के आना है और फिर उसके बाद थोड़ा और श्वास को भरना है और अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लिफ्ट होने देना है। श्वास के साथ आपके शोल्डर भी उठते चले जाएंगे। तो आप श्वास को छोड़ेंगे, श्वास पहले आपके शोल्डर वाले हिस्से से बाहर आएगी और फिर आपके चेस्ट से बाहर आएगी। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने हाथों को बगल पे खोल लेंगे। अपना ध्यान अपने श्वास पे बनाए रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब यहाँ पर आप शवासन की स्थिति में आ गए हैं। शवासन में लेटे रहे हैं और अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें। आप यहाँ पे 2 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट तक भी शवासन में लेट सकते हैं। मैं अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। आप अपने समय के अनुसार अपने शवासन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक था ये हमारा पूरा का पूरा अभ्यास, जिसमें हमने हमारे स्पाइन की हेल्थ पे फोकस किया था और बहुत सारे आसनों को किया था, जिसमें हमारा सबसे चैलेंजिंग आसन था ऊष्टासन। हमेशा ऊष्टासन को करते वक्त आपने ध्यान देना है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है, यदि आप चाहते हैं और आपके पास समय होता है और आप चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस श्रृंखला को, इस सीरीज को, ये जो 30 दिन की सीरीज है, उसके हर दिन को कम से कम आप 2 बार, दिन में 2 बार अभ्यास करने का प्रयास करें। जैसे कि ये डे 11 है, डे 11 आप मॉर्निंग में करें, डे 11 आप इवनिंग में करें। जब आप डबल करेंगे तब आपको बेनिफिट फास्ट मिलेगा। यदि आप सिंगल टाइम करते हैं तो बेनिफिट भी उसके स्लो होते हैं, तब आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। और बाकी तो बचा उसके साथ खान पान, वो आपको स्वयं से ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।